मेलाज़्मा, जिसको उर्दू में छाया भी कहा जाता है, पिगमेंटेशन कहा जाता है, ये एक बहुत पेचीदा मसला है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ डेली बेसिस पे आती हैं, ऑनलाइन भी आती हैं और इन क्लिनिक भी आती हैं। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ लेज़र स्पेशलिस्ट। शोबा जल्द, नाखून और बाल के साथ मुंसलिक होते हुए मुझे 16 साल हो चुके हैं। मैंने FCPS डर्मेटोलॉजी किया हुआ है और मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज़ हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और इसके साथ साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सेंटर DHA फेज़ 4 लाहौर में भी रन कर रहा हूँ। मेलाज़्मा बेसिकली एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत पेचीदा मसला है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और अभी तक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई खातिर ख्वाह ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया जिसको हम ये कह सकें कि एक ब्रेक थ्रू ऐसा ट्रीटमेंट आ गया है कि भाई बस ये आप मेलाज़्मा या छाइयों में कर दें तो मेलाज़्मा ख़त्म। लेकिन दौरे हाज़िर में, दौरे जदीद में कुछ ऐसी इनोवेशन ज़रूर हुई हैं जिससे इस पेचीदा मसले पे लॉन्ग टर्म काबू पाया जा सकता है। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? मैं सबसे पहले तो ब्रीफ करना चाहूँगा कि क्या वजूहात होती हैं जो मेलाज़्मा या छाइयाँ या पिगमेंटेशन फेस पे पैदा होती है। इसमें एक तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, क्योंकि धूप से इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। धूप जब स्किन पे पड़ती है तो वो मेलानिन जो पिगमेंट है जो कि छाइयों का बायस बनता है उसको ज़्यादा करती है। इसके साथ साथ हीट का एक्सपोजर, इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कम हो जाना, इसके साथ साथ कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि कमर्शियली अवेलेबल चीप क्रीम्स होती हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें छाइयाँ प्रोड्यूस करने का बायस बनती हैं। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वजह ये होती है कि डेली स्ट्रेस लेवल्स, इवन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मेलाज़्मा का आजकल कॉज बन रहा है। अगर और कोई वजह नहीं सामने आ रही तो एट द एंड स्ट्रेस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मेलाज़्मा प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस पे काबू पाना, क्योंकि इस पे कई सालों से दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में भी जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क और जिन्होंने बड़ी बड़ी इनोवेशंस दुनिया में की हैं, उन्होंने भी बहुत रिसर्चेस के बाद ये साबित किया है कि खातिर ख्वाह परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अब हम इस पे काबू पा रहे हैं। वो कैसे पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो इस पे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ होती थी वो तो क्रीम्स, कुछ ऐसी हाइड्रोक्विनोन टाइप क्रीम्स होती थी, लेकिन उनके अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। लोग जब उसको रिलीजियसली प्रॉपरली यूज़ नहीं करते थे वो अपना ही इंड्यूस करदा पिगमेंट और प्रोड्यूस कर देते थे। ये एक बहुत बड़ा इशू होता था। तो हाइड्रोक्विनोन एक बड़ा रिस्की ट्रीटमेंट था जो कि कई लोगों में बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होता था, लेकिन कई लोगों में उतना ही नुकसानदेह साबित हो जाता था। इसके साथ साथ फिर कुछ लेज़र्स आए। लेज़र्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन और जिद्दत लाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि हेयर रिमूवल हो गया उनमें तो लेज़र्स बहुत कामयाब हो गए, बर्थ मार्क्स में लेज़र्स बहुत कामयाब हो गए, लेकिन मेलाज़्मा के मसले में, पिगमेंटेशन के मसले में उस तरह कामयाब नहीं हो सके। इवन बहुत एक्सपेंसिव लेज़र्स को भी उनकी भी रिसर्च हुई, उनको बनाया गया, उनको ख़रीदा गया, उनको बहुत मरीज़ों पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस तरह से खातिर ख्वाह रिज़ल्ट ना मिल पाए। इसके अलावा फिर कुछ और प्रोसीजर्स जैसा कि केमिकल पीलिंग, इस तरह की चीज़ें की गई, वो भी एक टेम्परेरी रिलीफ का बायस तो ज़रूर बनी। टेम्परेरीली उन्होंने रिलीफ कराया मेलाज़्मा को, लेकिन परमानेंट और लॉन्ग टर्म हल वो भी नहीं कर सकें। इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज तक अपने हर मरीज़ को समझाता आया हूँ और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी बताना चाहता हूँ, वो सन ब्लॉक है। देखिए, जब तक आप सन ब्लॉक का रिलीजियस यूज़ नहीं करेंगे, आप जितना मर्ज़ी पिगमेंट ख़त्म कर लें इन प्रोसीजर्स के ज़रिए, लेकिन सन ब्लॉक का यूज़ इतना ज़रूरी है कि अगर आप एक जगह से पिगमेंट को ख़त्म कर रहे हैं और आप दूसरी जगह सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे, तो सूरज के एक्सपोजर से या हीट के एक्सपोजर से उतना ही पिगमेंट दोबारा आपकी स्किन पे बनेगा, जिसके लिए सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सन ब्लॉक हर 3-3 घंटे बाद यूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 घंटे के बाद सन ब्लॉक नल एंड वॉइड हो जाता है
और जिस तरह सन ब्लॉक धूप में जाने से पहले ज़रूरी है, उसी तरह किचन में जाने से पहले भी ज़रूरी है। और जिन लोगों में एस्टैब्लिश्ड पिगमेंटेशन है, उन्होंने हर 3-3 घंटे के बाद लगाना ही लगाना है, चाहे वो कमरे में क्यों ना बैठे हों। इस चीज़ का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक्स के आगे डिफरेंट इकसाम है। कुछ सीबम कंट्रोल जेल सन ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक्ने वाली स्किन के लिए बहुत मुफीद होते हैं, और कुछ क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक्स होते हैं जो ड्राई स्किन के लिए होते हैं। तो ये सारा आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपके कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही इसका आइडिया और तज्जिया लगाना होता है कि आपको कौन सा सन ब्लॉक सूट करेगा और मौजूद रहेगा। अब मैं जिस थेरेपी की तरफ आने लगा हूँ वो इस वक्त करंटली सबसे कामयाब वही जा रही है, और उसके रिज़ल्ट सबसे खातिर ख्वाह अच्छे आ रहे हैं और पेशेंट सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी है। वो भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और लंबे अरसे के लिए निजात ज़रूर दिलवाता है। वो है मीज़ोथेरेपी। अब मीज़ोथेरेपी क्या होता है? मीज़ोथेरेपी बेसिकली ये होता है कि जिस जिल्द के अंदर जब डीपर लेयर्स में मिलाज़मा की भी टाइप्स हैं। एपिडर्मल मिलाज़मा होता है, डर्मल मिलाज़मा होता है। एपिडर्मल मिलाज़मा थोड़ा सुपरफिशियल होता है, उसमें पिगमेंट इतना डीप नहीं गया होता, उसको ट्रीट करना आसान होता है। डर्मल मिलाज़मा डीप होता है, उसमें ब्राउन से कलर ब्लैक और ग्रे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है पिगमेंट बहुत डीप हो गया है, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। मीज़ोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि जिस डेप्थ की पिगमेंटेशन होती है उस डेप्थ पे हम डायरेक्ट पिगमेंट ब्रेकिंग एजेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी फाइन बोर नीडल। बिल्कुल एक बीडी की इंसुलिन सिरिंज होती है जो कि इंतहाई फाइन और बारीक नीडल होती है। उसके ज़रिए पिगमेंटेड एरिया के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ पिगमेंट ब्रेकिंग एजेंट। वो पिगमेंट ब्रेकिंग कॉकटेल्स होती हैं जिसमें डिफरेंट एसिड्स होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट ब्रेकिंग कॉकटेल्स होती हैं, ग्लूटाथियोन, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। उनके कुछ सेशन ज़रूरी होते हैं। उससे ये है कि हम लॉन्ग टर्म ज़रूर इसका एक ट्रीटमेंट अचीव करते हैं। और इस वक्त दुनिया में जितनी भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ मिलाज़मा के लिए अवेलेबल हैं उसमें से सबसे कामयाब यही जा रही है। तो मिलाज़मा के जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए ये खुशखबरी मैं ज़रूर उनको देना चाहूँगा कि परमानेंट नहीं तो आप बहुत लंबे अरसे के लिए, कई सालों के लिए इससे निजात ज़रूर हासिल कर सकते हैं मीज़ोथेरेपी के ज़रिए। लेकिन उसमें साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो सन ब्लॉक। मीज़ोथेरेपी भी आप करा लें, लेकिन उसके कराने के बावजूद अगर आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो पिगमेंट दोबारा वापस आएगा। लिहाजा रिलीजियस यूज़ ऑफ सन ब्लॉक इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पिगमेंटेशन। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी भी इसमें जिद्दत बाकी है, अभी भी इस पर बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में इससे भी अच्छा कोई ना कोई इसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर रिसर्च की बुनियाद पे हम लेके आएंगे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।